देखिए आज हम लोग बात करेंगे आज के टॉपिक पे जिसका नाम है सेल। दैट मीन्स कोशिका। देखिए क्या होता है कोशिका, इन चीजों को पहले समझिए। कोशिका कहा जाता है कोई भी जीव, जितने भी जीव हैं, तो हम जानते हैं जीव मतलब लाइफ ऑरिज्म, जीवधारी का मतलब क्या हो गया, लाइफ ऑरिज्म। तो कोई भी जीव, चाहे वो जीव जो है वो जंतु के तौर पर हो, चाहे वो जीव पौधा के तौर पर हो। क्योंकि लाइफ मतलब क्या, चाहे प्लांट हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे एनिमल्स हो, तमाम चीजें जो भी सजीव प्राणी होते हैं वो तमाम जो है उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो कोशिकाओं का बना होता है। और इसके स्टडी, जो कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कोशिका का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा इसके स्टडी के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं साइटोलॉजी। कैसे हो गया, गलती से ठीक है। याद रखिएगा इसका स्टडी क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। अक्सर कोशिका के बारे में ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की। और बच्चे कई बार ये देख पाते हैं कि एक बार दिखाता है रॉबर्ट हुक को और एक बार दिखाता है ल्यूवेनहुक। माने दोनों में हुक लगा है, ऐसे याद रखिएगा। कोशिका में क्या लगा हुआ है, हुक, और दोनों बार में खोजने वाला भी हुक का है, लेकिन दोनों क्वेश्चंस में अंतर है। क्योंकि देखिए कोशिका की खोज दो बार दो अलग अलग स्वरूपों पे हुआ है, जिसमें एक स्वरूप हमारा है मृत कोशिका, एक स्वरूप हमारा क्या है, डेड सेल, डेड सेल दैट मीन्स मृत कोशिका, और एक है जीवित कोशिका। तो पहली बार जब कोशिका की खोज की बात होती है तो एक व्यक्ति जिनका नाम रॉबर्ट हुक है, उन्होंने पहली बार कोशिका की जब खोज की तो वो मृत कोशिका के तौर पर ही जाना जाता है। पहली बार याद किया, कौन, रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, मृत कोशिका के लिए रॉबर्ट हुक के द्वारा इसकी खोज जो है वो की गई थी, रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने जब इसे खोजा तो इन्होंने अपना एक डायग्राम को रेडी करके दिया था। डायग्राम जो उनका हुआ करता था वो पूरी तरीके से एक पुस्तक के तौर पर उन्होंने वर्णित किया है तमाम मृत कोशिकाओं के बारे में, जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि माइक्रोग्राफिया के लेखक कौन है, ध्यान रखिएगा। इनके द्वारा जो बुक है वो लिखा हुआ है माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में इन्होंने तमाम चीजों के बारे में बताया। कई बार यहाँ पे क्वेश्चंस रहता है ये वाला, और कई बार ये देखा जाता है कि कोशिका में इनको ऑप्शन ना देकर वो दे देता है क्या, ल्यूवेनहुक। याद रखना ये मृत कोशिका के लिए और ये जीवित कोशिका के लिए। देखिए कोशिका कोई भी शरीर हो, चाहे वो छोटा से छोटा प्राणी हो, चाहे बड़ा से बड़ा जंतु हो, तमाम लोगों का निर्माण जो होता है वो कोशिकाओं के माध्यम से ही होता है। क्योंकि ऐसे समझना, उल्टा हम समझाते हैं, जस्ट लाइक ये मेरे हाथ में मार्कर है, इस मार्कर को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, मतलब लास्ट पोजीशन जिसके बाद अब इसको तोड़ पाना मुश्किल हो जाए, दैट्स कॉल्ड कोशिका। अगर उल्टा आते हैं तो क्या होगा, मतलब सीधा होंगे तो क्या होगा, कोशिका है, कोशिका से कोई पार्ट बनेगा, किसी पार्ट से फिर कोई पार्ट बनेगा, किसी पार्ट से फिर कोई पार्ट बनेगा। दैट मीन्स जब हम सेल वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो याद रखिएगा, जब सेल की बात है, सेल क्या है, सबसे छोटा पार्ट है, किसी स्टडीज का क्या सबसे छोटा पार्ट के तौर पे क्या है, सेल। ये सेल जब
मिलेगा तो बनाएगा टिश्यूज। ठीक है, ये सेल जब मिलेगा तो क्या बनाएगा? टिश्यूज। और हम जानते हैं टिश्यूज के तौर पर अगर हम वर्क करवाना चाहें तो मेरे लिए बहुत सारा चीज जैसे ब्लड हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, तमाम चीज आएगा। जब कई टिश्यूज को मिला देंगे तो बन जाएगा ऑर्गेन, मतलब अंग। ठीक है, जब कई ऑर्गेन को मिला देंगे तो होगा क्या मेरा? ऑर्गेन सिस्टम। और जब ऑर्गेन सिस्टम है तभी तो हम लोग हैं जी। अगर शरीर का एक अंग काम करना बंद कर दे, जैसे सीधा समझ लो हार्ट, यही तो काम कर रहा था, खड़ा है, जिंदा है, यही काम नहीं करेगा तो क्या होगा? फिर आदमी नहीं, बीमारी नहीं। बीमारी कब होगा? आदमी जिंदा होता ना। तो यहाँ पे ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम से क्या होगा? ह्यूमन। ऑर्गेन सिस्टम से क्या होगा? ह्यूमन होगा। अब हम टिश्यूज की बात करेंगे। देखो टिश्यूज, टिश्यूज के लिए एक वर्ड ब्लड, क्योंकि बोलते हैं ना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मतलब क्या जी? रेड ब्लड सेल। सेल आ गया मने का है? कोशिका। आरबीसी बोलने का मतलब क्या है? सेल आ रहा है, वो ब्लड में क्या पाया जाता है? आरबीसी। तो यहाँ पे ब्लड हो गया, और ब्लड के सिस्टम में आते हैं तो भाई सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी। जैसे हम ऑर्गेन की बात करते हैं तो ऑर्गेन के तौर पर मेन पार्ट को लेते हैं, जैसे लंग्स ले लेते हैं, फेफड़ा, स्टमच ले लेते हैं, मतलब हिंदी में बोलते हैं अमाशय, और सिंपल भाषा में पेट। बायोलॉजिकल भाषा में क्या? अमाशय, और घर में क्या बोलते हैं उसको? पेट। ठीक है, तो लंग्स हो गया, स्टमच हो गया। अब लंग्स का काम क्या है जी? रेस्पिरेटरी करना ना। लंग्स का काम क्या है? श्वसन तंत्र करता है लंग्स। ठीक है, और ऑर्गन का काम क्या है जी? भोजन को क्या करता है? वो पचाने का प्रारंभिक फेस। देखो सीधा लोग समझिएगा, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगा हर वीडियो में हम लोग लगातार रहेंगे। भोजन, भोजन जब हम चबाते हैं तो मेरा पाचन क्रिया का पहला फेज जो होता है माउथ होता है। माउथ से भोजन को हम चबाएं, यहाँ एंजाइम है, टाइलिन है, माल्टोज है। ठीक है, यहां से पचाएं, यहां से निकला, यहाँ पे आया ग्रसनी, लैरिंक्स, यहाँ के बाद आएगा ऑस्टियोज मतलब ग्रास नली, ग्रास नली से होते हुए यहाँ पे लेफ्ट साइड में है स्टमच मतलब पेट। यहाँ पे HCl लिक्विड पाया जाता है जो भोजन को पेस्ट के तौर पे कन्वर्ट करता है, मतलब काइल। बायोलॉजिकल भाषा में क्या बोलेंगे उसको? काइल। तो भाई स्टमच का जो काम क्या हो गया? डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, मतलब पाचन, और इन तमाम चीजों के साथ ह्यूमन नेचर्स को ये बनाता है। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, नेक्स्ट फिगर पे हमारा, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की ओर, कोशिका का अलग अलग स्वरूप। देखिए कोशिका, चूंकि हम क्या देखें, वनस्पति के लिए भी हम बात किए और जंतु के लिए भी हम बात किए। याद रखिएगा, कोशिका के लिए क्या बोले, जंतु के लिए भी बोले और प्लांट के लिए बोले। तो जितना भी जीव है सब में होगा, तो जीव क्या जीव, जंतु और पौधा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जंतु कोशिका और उसके बाद वनस्पति कोशिका। आइए देखते हैं जंतु कोशिका कैसा होता है। देखो कुछ मत करना, देखो गोल जैसा पहले बना लेना और यहां से थोड़ा सा तिरछा दबा देना, ठीक है। और तनी मनी हल्का हल्का तिरछा उछा यहाँ वहां कर लेना है। चलो फिगर क्लास थोड़ी चल रहा है, क्या क्लास चल रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्लास चल रहा है सेल का, ठीक है। एक यहाँ से दब गया और एक यहाँ से थोड़ा सा आगे ले लेना। ये स्ट्रक्चर जो हम लोगों का होता है वो जंतु कोशिका का होता है। याद रखिएगा, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं झिल्ली, दैट मीन्स मेम्ब्रेन। मतलब ये वाला पार्ट कहलाएगा कोशिका झिल्ली, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद यहीं पे एक हिस्सा होता है कैप्सूल के जैसा, ये वाला हिस्सा को हम कहते हैं
माइटोकॉन्ड्रिया। एग्जामिनेशन में अक्सर पूछता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसके खोजकर्ता सी बेंडा। क्यों कहते हैं पावर हाउस, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद यहाँ का एक हिस्सा ठीक इसके बगल में एक पार्ट होता है, ठीक इसके बगल में एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं सेंट्रियोल। ध्यान देना, सब इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। यहां पे जो मौजूद है इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक, मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियर, ठीक, केंद्रक मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियर। और ये वाला जो पार्ट है ये फिर कहलाएगा क्या जी? केंद्रक झिल्ली, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी केंद्रक में याद रखिएगा दो चीजें पाई जाती है, डीएनए और आरएनए। मतलब कुल मिलाकर इसी केंद्रक में जो है वो पाया जाता है क्रोमोसोम, दैट मीन्स डीएनए और आरएनए। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, कोशिका के किस भाग में डीएनए आरएनए पाया जाता है? इसमें केंद्रक में, क्रोमोसोम में पाया जाता है। इसके अलावा यहां पर एक पार्ट मौजूद है जो कहलाता है राइबोसोम। ठीक है, यहाँ पे क्या कहलाएगा? राइबोसोम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक पार्ट है जो कहलाता है साइटोप्लाज्म। एग्जाम में कई बार देखा गया कोशिका द्रव्य, हिंदी में क्या बोलते हैं? और इंग्लिश में साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये पोजीशन यहां पे है, इसको हम लोग कहते हैं गोल्जी कॉइल। क्या कहते हैं इसको हम लोग? गोल्जी कॉइल के नाम से जानते हैं। और यहां से यहां तक एक कनेक्ट जो करता है पार्ट, जो राइबोसोम के साथ पार्ट को कनेक्ट करता है, वो हम लोगों का कहलाता है ER रिड्यूस्ड। ठीक है, हम लोगों के पास सबसे अधिक कई बार देखा जाता है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीजों को अक्सर यहाँ पे देखा जाता है। कई बार पूछा एग्जामिनेशन हॉल में, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? क्या रहेगा? लाइसोसोम। कई बार एक कॉमन क्वेश्चन में पूछता है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। कई बार पूछता है पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी फिगर से कई क्वेश्चन आपके पास आएगा। कई बार पूछता है कि भाई कोशिका के केंद्रक में क्या पाया जाता है? तो डीएनए और आरएनए पाया जाता है। कोई कंफ्यूजन? क्लियर? अब हम बात करते हैं पादप कोशिका। क्या? सेलवाल। हाँ, सेलवाल है, यही तो हुआ सेलवाल। वही झिल्ली है ना, झिल्ली आ रहा है ना, वही पार्ट तो आ गया। ठीक है, मेम्ब्रेन के ऊपर से आ गया सेलवाल। अब हम बात करेंगे पादप कोशिका। पादप कोशिका का जो स्ट्रक्चर है वो याद रखिएगा इस तरह से। पादप कोशिका जो होता है, थोड़ा छोटा बना दिया जानबूझ के, दिक्कत ना हो। इस तरीके से पादप कोशिका का स्ट्रक्चर होता है। चीजें यहां भी उसी प्रकार होती है, बस अंतर यह होता है कि इसका जो केंद्रिका होता है या केंद्रक होता है वो साइड में होता है। इसका जो केंद्रिका होता है वो साइड में होगा, और इसमें जो पाया जाता है गोल्जी कॉइल, ये यहां पे है। इसका जो गोल्जी कॉइल है वो इस हिस्से पर पाया जाता है। और कोशिका झिल्ली कॉमन, झिल्ली मतलब क्या? साइड है ना, तो झिल्ली तो भाई कहीं भी है तो वो क्या है? कोशिका झिल्ली के तौर पर इसी हिस्से पर ये पाया जाएगा। यहां पे बस अंतर है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवण। याद रखना,
एग्जाम में देखा जाता है, पूछता है क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, किसमें? पौधों के साथ, प्लांट के साथ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कितना तरह का होता है जी? 3 तरह का। कौन कौन बोलिए? क्लोरोप्लास्ट, ट्रिकोप्लास्ट। बोलिए क्लोरोप्लास्ट कितने प्रकार का होता है? याद रखना, क्लोरोप्लास्ट में पहला जो आ गया वो हम लोगों का होगा खुद क्लोरोफिल, हरित लवक खुद हो गया। दैट मीन्स वैसा जिसके कारण पौधा हरा रंग का दिखे। हरित लवक का मतलब क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट के साथ खुद अपने आप में क्या आ गया? क्लोरोफिल, जिससे पौधा क्या हो? हरा रंग का दिखे। दूसरा हमारा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब हरा को छोड़कर सब रंग का दिखे। जैसे ना, जब टमाटर हरा है तो हरा किस कारण है? वो क्लोरोफिल के कारण है। लेकिन अगर वही टमाटर लाल हो गया तो क्या हो गया? क्रोमोप्लास्ट हो गया। वो वही टमाटर लाल हो गया तो क्या हो गया? क्रोमोप्लास्ट। लेकिन कई चीजें ऐसी होती है जो रंगहीन होता है। जैसे आप ये महसूस कर सकते हैं, आलू का रंग पीला बोलिएगा क्या? गेहूं का रंग पीला बोलिएगा क्या? तो वैसा जो रंगहीन होता है वो कहलाता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोफिल है, हरे रंग को देता है। क्रोमोप्लास्ट है, हरा छोड़कर देता है। और ल्यूकोप्लास्ट है, जिसका कोई रंग नहीं होता है। फाइनली वो किस कॉन्सेप्ट पे जाएगा जी? हरित लवक के कॉन्सेप्ट पे ही ये चलता है। इस पर बात करते हैं हम लोग। अगला यहाँ पे हम लोगों का आता है जो कहलाता है रिक्तियां। ये पोजीशन इस हिस्से पे पाया जाता है। बाकी जब माइटोकॉन्ड्रिया यहां देख रहे थे ना, यहां पे हम बात करेंगे तो प्लांट हो चाहे ह्यूमन हो, माइटोकॉन्ड्रिया तो मौजूद रहेगा। बस अंतर यह होता है कि कितना ऊर्जा स्टोर करता है किस सेक्शन में वो। तो माइटोकॉन्ड्रिया के तौर पर आ गया। और अलग हिस्सा के तौर पर कहा जाए तो यहाँ पे भी मौजूद हम लोगों का होगा कुछ चीजें। जैसे केंद्रक है, तो केंद्रक में ये पार्ट क्या है? न्यूक्लियर है। ये पार्ट क्या है? न्यूक्लियर के तौर पर जाना जाता है। आइए हम लोग देखते हैं इन तमाम चीजों के बाद कोशिका का सिद्धांत। क्योंकि सिद्धांत जो है वो अक्सर आईएएस के मेंस की जरूरत की चीजें होती है, उसको देखने की आवश्यकता हमको नहीं है। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले पाएंगे? ले लेंगे ना? तो पिक्चर खींच लीजिए, फोटो ले लीजिए। चलो बढ़ जाते हैं। हो गया? चलो बिठाते हैं। केवल आप लोग अपने ग्रुप में शेयर ना करें, क्योंकि जो बच्चे आएंगे उनको लाभ मिलना चाहिए। क्या सीधा सा लॉजिक है। क्योंकि ऑलवेज अभी ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, आने वाले समय में 2023 और 24 को अगर अभी हम ये कह दें नियुक्ति वर्ष घोषित किया जाए तो शायद गलत नहीं होगा। क्योंकि कई वैकेंसियां 2023-24 में हो रहा है। तो भाई अभी आपको अपने आप को ढालना होगा उस लेवल तक। क्योंकि अभी चूके तो फिर थोड़ा लंबा चूकना होगा। वैकेंसी तो ऑलवेज हर साल आना है, लेकिन क्या है, सीटों की संख्या जो होगी वो थोड़ा कम ज्यादा रहेगा। लेकिन 23-24 में क्या है, सीटों की संख्या अधिक है। अब हम बात करेंगे कोशिका के प्रकार, दैट मीन्स टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार। याद रखिएगा, कोशिका 2 तरीके का होता है। कहाँ गया ब्लू मार्कर जो है? कोशिका 2 तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं सिंगल सेल, रटना नहीं है, क्योंकि पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अच्छा क्या है, पहले जनरल शब्दों को देख ले। ये कहलाता है एक कोशिका जो है वो होता है, थोड़ा सा उल्टा पढ़े लेकिन सीधा तरीके से दिमाग में रहे। क्या उल्टा पढ़े लेकिन चीजें क्या रहे, सीधे तरीके से दिमाग में रहे। क्या हो गया, सिंगल सेल। और एक हम लोगों का होता है मल्टी सेल। इसका जो सिंगल सेल है उसको हम लोग कहते हैं
प्रोकैरियोटिक। अगर पहले प्रोकैरियोटिक लिखते तो मजा नहीं आता, इसलिए पहले क्या लिखे हम लोग, सिंगल सेल के तौर पर लिखे, क्योंकि इस तरह के जो सेल होते हैं उसमें केवल एक गुणसूत्र, केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। और इसका श्वसन जो होता है वो मीसोसोम से होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक रटने की आवश्यकता नहीं है, इस पे याद रखना प्री। क्या हो गया, प्री मतलब प्रारंभिक, प्री मतलब क्या हो गया, प्रारंभिक। और इसका मतलब होता है कैरियून, कैरियून का सीधा सा मतलब है न्यूक्लियस, मतलब जिसका केंद्रक जो है वो प्री केंद्रक के तौर पर है, वो क्या बन जाएगा, प्रोकैरियोटिक के पार्ट के तौर पर। दूसरा हम लोग बात करते हैं, मल्टी में आता है यूकैरियोटिक। देखो यहां क्या बताएं, सिंगल एक गुणसूत्र, लेकिन इस पे ध्यान रखिएगा कई गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस पे क्या होगा, कई गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका श्वसन किससे हो रहा था, मीसोसोम से, और इसका श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से। याद रखिएगा इसका जो श्वसन होगा वो किससे होगा, इसका श्वसन जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ इसका श्वसन होता है। अब इसके आखिर सिंगल सेल और मल्टी सेल के पीछे का और वजह क्या है सर, याद रखिएगा इसका केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं होता, एब्सेंट होता है केंद्रक में, मतलब डीएनए और आरएनए नहीं आएगा। लेकिन यहां पे क्या होगा, केंद्रक उपस्थित होता है। वो प्रोकैरियोटिक में क्या बोले, प्री कॉर्डन। जब यूकैरियोटिक की हम बात करेंगे तो इसको जब हम तोड़ते हैं तो ये बन जाएगा वेल डेवलप। यूके का मतलब हो गया, ईडी मतलब वेल डेवलप कार्य, ठीक है, वेल डेवलप मतलब कुल मिलाकर सर ये प्री वाला है तो भाई विकसित पूरी तरीके से नहीं है, इसके लिए एक वर्ड कहेंगे कि ये अविकसित कोशिका है। जबकि इसके लिए क्या बोलेंगे, ये विकसित कोशिका, डेवलप कोशिका के तौर पे। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि सर केंद्रक नहीं है का मतलब डीएनए आरएनए नहीं है, ऐसा कौन सा प्लांट है जो इस श्रेणी में आता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्लांटों में एग्जाम में कई बार पूछा है बैक्टीरिया किस प्रकार का सेल है या एल्गाई किस प्रकार का सेल है, कई बार देखे होंगे सेट में। याद रखिएगा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल में हम दे देते हैं दो चीजें। बैक्टीरिया हिंदी में क्या बोलते हैं जी, जीवाणु, और एल्गाई क्या बोलते हैं हिंदी में, और घरे क्या बोलते हैं उसको, घर में क्या बोलते हैं, काई लग गया, शैवाल। तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या आ गया, बैक्टीरिया और एल्गाई, इसमें आ जाएगा प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो भाई पौधा और जंतु जो भी होगा वो सब क्या आएगा, इसी हिस्से पे आएगा। दैट मींस इसका एग्जांपल में कहा जाए तो पौधा एवं जंतु इस हिस्से के तौर पर जाना जाता है, कोई दिक्कत। तो हम लोगों का जो सेक्शंस होगा वो मेनली हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के संगठन। क्योंकि अभी तक हम जो भी दोनों फिगर्स को हमने देखा था, चाहे वो जंतु कोशिका की बात में फिगर हमने समझा, चाहे पादप कोशिका का, तो वो सारा कहा है जंतु और पादप मतलब क्या जी, यूकैरियोटिक ना, जंतु और पादप कहां सर, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक के संगठन के बारे में चर्चाएं हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक होता है।